हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में। देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें तो ये दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में मोर ऑक्साइड्स बनाता है और इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के ऑक्साइड से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कार्बन के ऑक्साइड्स में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में p मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इन सारे ऑक्साइड्स में से ये दो ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं और ये हो जाएंगे तीन लेस स्टेबल ऑक्साइड्स। इसके अलावा कुछ और ऑक्साइड्स भी लेस स्टेबल होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, पॉइजनस गैस होती हैं और जब कार्बन को एयर के लिमिटेड अमाउंट में बर्न करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन होती हैं। और लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो इसमें फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन होती हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली डिटेक्ट की जा सकती हैं क्योंकि ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करती हैं और पैलेडियम हैलाइड को पैलेडियम मेटल में और आयोडीन के ऑक्साइड को आयोडीन में रिड्यूस करती हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होती हैं क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है और ये कॉम्प्लेक्स आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने से प्रिवेंट करता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे या तो अनकॉन्शियसनेस आती है या डेथ हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं और एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज फ्यूल के फॉर्म में भी किया जाता है। देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती हैं और वहां से हीट रिलीज होती हैं। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स की तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होती हैं। जैसे अगर हम वाटर गैस की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती हैं और कोल गैस की बात करें तो इनमें इनका मिक्सचर होता है। कोल गैस को हम टाउन गैस भी कहते हैं क्योंकि यूके के अंदर इस गैस को कुकिंग के लिए टाउन में सप्लाई किया जाता था। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं तो इसका यूज मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने में किया जाता है। जैसे आयरन ऑक्साइड को आयरन में और कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करने में इसका यूज होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगैंड की तरह भी बिहेव करती हैं। मींस ये ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाती हैं और मेटल्स के साथ बैक बॉन्ड भी बनाती हैं। देखिए, जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो उस केस में लिगैंड मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बोनाइल लिगैंड मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करता है और पाई बॉन्ड बनाता है, तो इसी पाई बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड कहते हैं और लिगैंड को हम पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी कहते हैं। ये हो जाएगी कुछ रिएक्शंस जिसमें मेटल के कार्बोनाइल्स बन रहे हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड काफी रिएक्टिव भी होती हैं और ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाती हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, सल्फर के साथ कंबाइन होके कार्बोनाइल सल्फाइड और क्लोरीन के साथ कंबाइन होके कार्बोनाइल क्लोराइड बनाती हैं, जिसको हम फॉस्जीन कहते हैं और ये एक टॉक्सिक गैस होती हैं। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, जिससे इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए, CO2 एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती हैं
और इसके मेन इंडस्ट्रियल सोर्स की बात करें तो जब अमोनिया प्रिपरेशन के लिए हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस केस में ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होती हैं। ये हो जाएगी कुछ रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन गैस को मैन्युफैक्चर किया जाता है और साथ में CO2 भी ऑब्टेन होती हैं। इसके अलावा इसको ब्रूअरीज में फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू भी ऑब्टेन किया जाता है और लाइम किल्स में जब लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन किया जाता है तब भी ये ऑब्टेन होती हैं। देखिए ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के थ्रू CO2 ऑब्टेन होती हैं और लाइम किल में जब कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो भी CO2 ऑब्टेन होती हैं। इसके अलावा इसको कार्बोनेट्स और कार्बन से भी ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो CO2 ऑब्टेन होती हैं और कार्बन को एक्सेस एयर में बर्न किया जाता है तो भी CO2 ऑब्टेन होती हैं। अब देखिए CO2 गैस को हम इस टेम्परेचर की रेंज में अंडर प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अराउंड 80% CO2 लिक्विड के फॉर्म में सॉल्ड होती हैं और सॉलिड के फॉर्म में 20% सोल्ड होती हैं। अब इसके सॉलिड फॉर्म की बात करें तो ये वाइट स्नो के फॉर्म में होती हैं और इसको प्रिपेयर करने के लिए गैस को सिलेंडर से एक्सपेंड किया जाता है। देखिए जब गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपांड किया जाता है तो कूलिंग होती है जिससे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस फिनोमिना को हम जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ते हैं। अब इस सॉलिड फॉर्म को ब्लॉक के फॉर्म में कॉम्पैक्ट किया जाता है और बेचा जाता है। अब देखिए अगर हम सॉलिड CO2 को इस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हीट करते हैं तो ये सब्लिमेट हो जाती हैं, मीन्स डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब सॉलिड CO2 की बात करें तो इसको हम ड्राई आइस या कार्ड आइस कहते हैं जिसका यूज मीट को फ्रीज करने में, फूड्स और आइसक्रीम के फ्रोजन में और लेबोरेटरी में एज ए कूलेंट किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज सॉफ्ट ड्रिंक्स के कार्बोनेशन में भी किया जाता है और कुछ दूसरे यूजेस की बात करें तो इसका यूज यूरिया के प्रिपरेशन में और एल्कलीज के न्यूट्रलाइजेशन में किया जाता है। ये हो जाएगी CO2 से यूरिया फॉर्मेशन की रिएक्शन। अब CO2 के स्मॉल स्केल पर यूजेस की बात करें तो इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। इसके अलावा कोल माइंस में ब्लास्टिंग में किया जाता है, एयर प्रोपेलेंट के फॉर्म में और लाइफ बोट्स के इन्फ्लेटिंग में किया जाता है। अब CO2 के डिटेक्शन की बात करें तो जब इसकी रिएक्शन लाइम वाटर या बरेटा वाटर के साथ करवाई जाती है तो उससे एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। देखिए अगर रिएक्शन लाइम वाटर के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और अगर रिएक्शन बरेटा वाटर के साथ होती है तो उससे बेरियम कार्बोनेट बनता है। मीन्स इन दोनों की रिएक्शन से कार्बोनेट ऑब्टेन होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर मिक्सर में और ज्यादा CO2 पास की जाती है तो उससे क्लाउडीनेस डिसअपियर हो जाती है क्योंकि इससे सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ऑब्टेन होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। देखिए ये हो गया लाइम वाटर। जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मोर CO2 के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। अब CO2 की बात करें तो ये एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड होता है और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व होता है और इसके स्लाइट हाइड्रेशन से कार्बोनिक एसिड ऑब्टेन होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब CO2.8H2O हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करें तो इसको टेम्परेचर की इस रेंज और प्रेशर की इस रेंज पर क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। अब देखिए अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें तो इसको कभी भी आइसोलेट नहीं किया गया है, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स की दो सीरीज बनाता है। देखिए जब कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो सॉल्ट की
एक सीरीज हो जाएगी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स और दूसरी सीरीज हो जाएगी कार्बोनेट्स, और इससे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ऑक्टेन होता है। अब CO2 लिगैंड की तरह भी बिहेव करता है और कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हो जाएंगे कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल। अब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो इसमें CO2 का एक इम्पोर्टेंट रोल है, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है। अब अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है और एनर्जी रिलीज होती है और CO2 ऑक्टेन होती है। फिर बात करें CO2 के स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है जिसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड्स की। देखिए, अगर हम C3O2 की बात करें तो ये एक फाउल स्मेलिंग गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 6 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको बनाने के लिए मेलोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन इस टेम्परेचर पर P2O5 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। अब C2O3 इस टेम्परेचर पर स्टेबल होता है और इसका मॉलिक्यूल लीनियर होता है। देखिए, रूम टेम्परेचर पर C2O3 एक येलो सॉलिड में पॉलीमराइज हो जाता है और अगर हायर टेम्परेचर की बात करें तो इस पर ये रेड और पर्पल सॉलिड बनाता है। अब बात करें कुछ रिएक्शंस की तो ये H2O, HCl और NH3 के साथ रिएक्शन करके मेलोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड और अमाइड बनाता है। अब अगर हम C5O2 की बात करें तो इसको C3O2 के थर्मोलाइसिस से प्रिपेयर किया जा सकता है और कुछ दूसरे स्टेबल सब ऑक्साइड जैसे C12O9 की बात करें तो ये एक वाइट सॉलिड होता है जो कि मैलिटिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है, मीन्स इसको मैलिटिक एसिड के डिहाइड्रेशन से प्रिपेयर किया जा सकता है।